एटीट्यूड इज एवरीथिंग के ऑथर है जेफ केलर। लेखक कहते हैं कि सिर्फ एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग बदलिए, ऐसा करते ही आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपका सपना है। इस बुक में आप अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना सीखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन सेम होने पर भी अलग अलग लोगों के रिएक्शंस टोटली डिफरेंट होते हैं। इमेजिन करिए, दो आदमी एक सुबह सोकर उठते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि तेज बारिश आने वाली है। ऐसे में दोनों आदमी ये सोच सकते हैं। पहला आदमी डिप्रेस हो जाएगा कि आज बाहर नहीं जा सकते, वो निराश हो जाता है, जबकि दूसरा आदमी कहता है कितना अच्छा दिन है, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि दोनों आदमियों के सामने सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों का सोचने का ढंग बहुत अलग है। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। पहले आदमी का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव है, जबकि दूसरे का बेहद पॉजिटिव है। दूसरा आदमी अपने एटीट्यूड की वजह से बुरी सिचुएशन में भी खुश और जिंदा दिल है। ऐसे ही लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं और बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं। लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही आपकी लाइफ को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाता है। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम यह मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ नौकरी करनी है तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा होगा। इसके विपरीत अगर आप यह सोचेंगे कि एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ोगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। लेसन 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम इस वर्ल्ड को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमें कोई चिंता नहीं होती है, हम हर हाल में खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। क्रिटिसिज्म, लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिससे हम बिटर बन जाते हैं। रिडिक्यूल, कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक बनाते हैं। रिजेक्शंस, बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते, जिससे हमें निराशा मिलती है। ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। लेसन 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। ऑथर कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अर्ल नाइटिंगेल का ये कोट हमेशा याद रखें, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहे तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव कर ही लेता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीजें भी नेगेटिव होने लगेंगी। इसलिए आपके डोमिनेंट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। लेसन 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाते हुए देखिए। अगर एक्टर बनना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखें। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखिए। ये इमेजेस अपने ब्रेन में बार बार देखिए और हर दिन ऐसा करें। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। अगर आप लाइफ में किसी चीज के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए आप पीछे नहीं हटते। बेंजामिन रोल नाम के बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी भी अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। लेसन 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो, या गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो?
बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं। इससे वे लाइफ में मनचाही सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वो व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाता है। उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा है, बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीज छुपे होते हैं, इसलिए बुरे वक्त में घबराएं नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स। शब्दों से भी पता चलता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीफ बन जाता है, फिर आप वैसा ही काम करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप बोलते हैं स्टार्टअप मेरे वश का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वो बिलीफ बना लेगा कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वहीं दूसरी ओर अगर आप ये बोले कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेनस्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा। वो आपके लिए आइडिया ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लोगे। एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको रिच और सक्सेसफुल बना देगा। इसलिए सोच समझकर अपने शब्दों को चुने। लेसन 7, हाउ आर यू। आप कैसे हो? दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोग इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, 1 नेगेटिव, 2 मीडियोकर और 3 पॉजिटिव। तो अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो जैसे हॉरिबल, बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशंस ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हैं। अगर आप मीडियोकर आंसर देते हैं जैसे बस कट रही है किसी तरह, तो इससे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा आंसर देते हैं जैसे ग्रेट या टेरिफिक, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले, आई एम फीलिंग ग्रेट। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर हो जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। शब्दों के सही चुनाव से हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। पार्ट 3, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। थॉट्स और वर्ड्स के बाद एक्शन की ही बारी आती है। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, 1 टॉक्सिक लोग, 2 नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वही दूसरी नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेसन 10, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वे हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर। डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए। बार बार करते रहने से आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है, उस काम को करिए जिससे डर लगता है।
एकदम से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे स्टेप्स में करिए। हर स्टेप को इम्प्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। तो ऑथर ने इसका तरीका बताया है कि काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 1000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करोगे तो फेल होने से डरोगे ही नहीं, क्योंकि इस तरह आपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी जरूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाएं तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है। पहले खुद दूसरों की हेल्प करें, इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। इस बुक के सभी लेसन्स की हेल्प से आज ही अपना एटीट्यूड चेंज करें। एक सही एटीट्यूड से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।